मास एलिमेंट, ग्रैंड स्केल, अनप्रेडिक्टेबल स्क्रीन प्ले, एक्शन सीक्वेंसेस, बस ये सब हटा दो एनिमल में से। और डल, डिप्रेस्ड येट टाइट स्क्रीन प्ले, मिसअंडरस्टैंडिंग्स के बेस पर खड़ी कहानी, उस पर छिड़का हुआ थोड़ा सा वोकिज्म। और एनिमल में पुलिस एंड प्रैक्टिकलिटी का नामो निशान नहीं था। एंड यहाँ ग्राउंडेड एंड रियलिस्टिक टेक है। बस वहाँ रणबीर बाप को बचाता है, यहाँ आलिया भाई को। बन गई जिगरा। ऐसी और भी कई बातें हैं, तो आ जाओ जानते हैं इसकी कुछ अच्छी तो कुछ बुरी बातें, जिससे तुम तुम्हारा ही डिसाइड कर सको कि देखनी है या नहीं। जिसमें सबसे पहले तो इस मूवी का विजुअल फील एंड लुक खूबसूरत था, जिसके 2-4 क्रिएटिव ट्रांजिशन शॉट्स में से एक आधा तो तुम्हें याद रह जाएगा। जिसके पीछे का कैमरा वर्क भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो विजुअल लेवल पे तो ये मूवी टेक्निकली टॉप नॉच है। बस मुझे प्रॉब्लम है इसकी कहानी से। भाई किसी देश की जेल में फंस जाता है, बहन सारी हदें पार करके उसे बचाती है। ये इस कहानी की वन लाइनर या फिर एक कोर कॉन्सेप्ट है, जिसे पूरे 2-2.5 घंटे में स्ट्रेच करके स्क्रिप्ट करते वक्त जिन एलिमेंट्स का, जिन मुद्दों का यूज किया है, वहाँ असली प्रॉब्लम है। पर प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं थी इस मूवी की एक्टिंग परफॉर्मेंसेस में, चाहे वो विलन हो आलिया भट्ट हो या फिर वेदांग रायना। एंड स्पेशली आलिया को दिए हुए जो डायलॉग्स है ना, वो बड़े सटल वे में मीनिंगफुल वाले थे कि तुम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लेकर सोच कर समझोगे, अच्छा इस किराए की बात कर रही थी। और बस डायलॉग्स ही नहीं, इस मूवी के कैरेक्टर्स की राइटिंग भी अच्छी थी। भाटिया, जेलर एंड स्पेशली आलिया का कैरेक्टराइजेशन है सत्या। बस एक मुत्थू वाला कैरेक्टर वही टिपिकल सा लगा। वो होता है ना एक हर फिल्म में हर बात पे निगेटिव ओपिनियन देने वाला। ये नहीं हो सकता, इट्स इम्पॉसिबल, ये रूल्स के खिलाफ है। और फिर मेन कैरेक्टर कहेगा मैं तो करूंगा, और फिर यही कैरेक्टर उसकी जाके मदद करेगा। पर अब सीधा आते हैं इसके कहानी के स्क्रीन प्ले के मेन प्रॉब्लम्स पर, जिन्होंने मुझे सबसे ज्यादा इरिटेट किया। पहला तो क्लाइमैक्स तक मूवी में कोई भी हाई पॉइंट नहीं है, ना कोई मेजर एक्शन सीक्वेंस, बस डिप्रेसिंग सा प्लॉट चलता रहता है, जिसका रीजन था इसका रियलिस्टिक, लॉजिकल एंड इंटेलेक्चुअल टेक ऑन डीलिंग विद प्रॉब्लम्स, जो मेरे लिए और इंडियन मास ऑडियंस के लिए क्लियरली बोरिंग था। क्योंकि सिनेमा शुड बी दैट मैजिकल स्क्रीन जो सारे लॉजिक्स एंड रूल तोड़ के अनथिंकेबल, अनइमेजिनेबल एपिक चीजों पे तुम्हें अपने कन्विक्शन के साथ विश्वास कराए, एटलीस्ट तुम 2-3 घंटों के लिए, स्पेशली ऐसी रेस्क्यू एंड रिवेंज थ्रिलर वाली मूवीज के लिए। अब दूसरा एंड सबसे मेजर इरिटेशन इसका सेकंड हाफ, पूरा का पूरा 2-4 मिसअंडरस्टैंडिंग्स पे बसा हुआ है। जो मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कोइंसिडेंसेस कॉमेडी मूवीज में तो अच्छे लगते हैं, पर ये एक सिंसियर सीरियस मूवी है जिसमें इतने मिसअंडरस्टैंडिंग वाले पॉइंट्स मुझे तो पूरे इरिटेटिंग लगे। जिसमें पहले के बाद लगा अरे यार ऐसा थोड़ी होता है, कौन से डिप्रेशन में है ये राइटर। दूसरे के बाद लगा चप्पल फेंक के मारो एक इसे। और तीसरी चौथी तो तुम खुद ही प्रेडिक्ट करने लग जाते हो और एडजस्ट कर लेते हो कि राइटर के पास कुछ जेन्युइन सरप्राइजिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं है, जो बस अनलकी कोइंसिडेंसेस पे ही खेलते जा रहा है। पर इसका बीजीएम अच्छा था, जो कुछ जगहों पर एनिमल के बीजीएम की भी याद दिला सकता है, जो उसका कॉपी नहीं था, बस उस मूड वाला था। बाकी इमोशंस की बात करें तो क्लाइमैक्स की एक डेथ से पहले मुझे तो पूरे फ्लैट लगे। हाँ, क्लाइमैक्स में 2-3 इमोशनल पॉइंट्स पे लिए गए स्लो मोशन थोड़ा सा इम्पैक्ट बढ़ा देते हैं। बस आइडियोलॉजी में वही बॉलीवुड के कॉमन वाले कम्युनिज्म एंड वोकिज्म वाले इंग्रेडिएंट्स देखने मिल जाते हैं, जैसे एक एविल कॉर्पोरेट बिजनेसमैन, सरकार जिसकी जेब में है, और आम आदमियों के मर्डर्स, उनकी जिंदगियां उसके लिए बस कुछ टेंडर्स के भाव में बिक जाते हैं। एंड राखी पे दिया हुआ रिवर्स रक्षाबंधन का ज्ञान भी देखने मिलता है। बस और एक अच्छी बात है कि इस मूवी में कोई एडल्ट पार्ट देखने नहीं मिलता, तो ये एक क्लीन फैमिली एक्सपीरियंस बन जाती है। तो सबसे अलग प्रैक्टिकल टेक्निकल पॉइंट्स वाले रिव्यू के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लाइक एंड शेयर करने के बाद मिलते हैं कमेंट सेक्शन में।